प्यारे दोस्तों, चलो तो आज की बेहतरीन कहानी शुरू करते हैं। मुझे उस वक्त शदीद नींद आ रही थी, लेकिन मेरी बीवी मुझे जगाने पर लगी थी। मैं उसकी बात को अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। लिहाजा मैं इसी कोशिश में था कि वो किसी तरह से मेरी जान छोड़ दे और मुझे सोने दे। मगर वो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आ गई और मुझे कहने लगी कि आप ये पी लें, आपकी नींद जल्दी से भाग जाएगी। मैंने उसे कहा कि कुछ तो खुदा का खौफ करो, पूरा दिन मैं अफ्स में काम करता रहा हूं, थकन से मेरा बुरा हाल है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी आँखें खोलकर रख सकूं, और तुम मुझे जगाने पर बज़द हो रही हो। बेहतर यही है कि खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने बुरा सामना बनाया। मुझे पता था कि उसे मेरी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो अब मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं फ़िलहाल इससे किसी भी किस्म का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि इससे झगड़ा मोल लेने का मतलब सारी रात इससे बहस करना है, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे किसी भी किस्म की कोई बहस कर सकूं। मैंने उसे कहा कि मुझे दूध बिल्कुल भी नहीं पीना, और न ही अब मैंने तुम्हारी कोई बात सुनी है। जहां तक तुम्हारी ख्वाहिश की बात है, तो एक लंबे अरसे से तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करता आ रहा हूं। अभी मुझे इराम करने दो। मेरी बात सुनकर इसकी आँखों में आंसू आ गए। मैंने इसकी आंखों में जब आंसू देखे तो मुझे शिद्दत से अपने रवैये का एहसास हुआ। मैं इससे कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में बात कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे प्यार से उसे समझाना चाहिए था। इससे पहले मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाता और उसे समझाता, वो तेजी से उठकर बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन वही बात, मुझे बहुत ही शदीद नींद आई हुई थी। मैं सोने के लिए लेट गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे पता था कि वो सारी रात कमरे से बाहर रही होगी और रोती रही होगी। अगर मैं भी अपना क्या करता, अपनी उस आदत की वजह से मैं बहुत ज्यादा मजबूर था। मैं जरा सा काम कर लेता था तो मुझे बहुत जोर की नींद आ जाती थी, जिस पर मेरा अपना भी कंट्रोल नहीं था। अब मैं सोच रहा था कि आखिर अपनी बीवी को कैसे मनाऊं। मुझे पता था कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ राज़ी कर सकती है, और वो मेरा दिया हो वक्त है। मैं किचन में गया तो वो खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब ना दिया और खामोशी से सर गिराए नाश्ता ही बनाती रही। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, इससे पहले कि मैं उसे तंग करता या उसकी बालों की लटों के साथ खेलता। अचानक अम्मी वहां पर आ गई। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो उस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं उस कहानी का अगला पार्ट लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। शुक्रिया।